एनालिसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन करना इंफॉर्मेशन को टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स और एक्सट्रैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स। एनालिसिस के बारे में कोई और मुझे कुछ बोलना चाहेगा इससे पहले कि मैं लिखूं? सर, जब हम एनालिसिस करते हैं अपने दोस्त की बातों का, जब वो हमें बता रहा होता है कि यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, और जब उसके टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं सर, तब जाके कहीं हमें सच का पता चलता है। एनालिसिस, कंपैरिजन फ्रॉम वन थिंग दैट हैज बीन सेड टू व्हाट एग्जिस्ट्स। या आपके दोस्त ने बताया कि वो हमेशा अच्छे से पढ़ता है और ये बात पता भी चलती है उसके मार्क्स से, तो ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है कि यस दिस इज ट्रूथ। वर्सेस इट कैन बी रिवर्स, और डिक्लाइनिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, इंक्रीजिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, कंसिस्टेंट पैटर्न्स हो सकते हैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की किसी भी आइटम से रिलेटेड जो हम जानना चाहते हैं थ्रू एनालिसिस। पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इस मैनर में ब्रेक डाउन करना। रेशियो एनालिसिस इसमें बहुत स्ट्रांगली यूज होता है। रेशियोज व्हिच मींस आप प्रॉफिट रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, करंट रेशियोज, लिक्विड रेशियोज, अब ये सब रेशियोज जो चेक कर रहे हैं, इंटरेस्ट टू कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट टू टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिट रेशियोज कितनी सारी होती हैं, इन सभी को जब चेक कर रहे हैं तो जानना क्या चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाकई किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है। इक्विटी टू डेट रेशियो जानने के लिए कि लीवरेज कितना किया हुआ है डेट, नॉर्मल जो परसेंटेज, नॉर्मल जो रेशियो होता है वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना ज्यादा या कम लीवरेज किया हुआ है। ये चीजें डिफाइन करती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रियलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल से इस साल कंपैरिजन करना कि पिछले साल जितने प्रॉफिट या कोई भी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वर्सेस इस साल इंप्रूव हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कंसिस्टेंट है, मार्जिन्स में कोई चेंजेस आए हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है बट प्रॉफिट्स क्यों नहीं इंक्रीज हुए, क्या इस साल कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए गए? तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं एनालिसिस करने के, कंपैरिजंस के थ्रू, रेशियोज के थ्रू, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सम मोर थिंग्स विल बी स्टडिंग, और ये आएगा जाके ऐसे 520 में। सर ये क्या बोल दिया आपने, भारी भरकम सी बातें बोल दी हैं आपने। ओके, इसका मतलब लिखिए प्लीज। ब्रेकिंग डाउन डेटा टू ऑब्टेन पैटर्न्स, इसकी एग्जांपल हमने बोली रेशियोज स्लैश कंपैरिजंस। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली अगर कंपेयर करना हो अपने आप को फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स तो भी वो कंपेयर कर सकती है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सर्टेन फील्ड कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना उनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके साथ चलता है, कितना उनकी इक्विटी पे डिविडेंड अक्सर दिया जाता है, एनी काइंड ऑफ पॉसिबल थिंग्स कंपैरिजन किया जा सकता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। इंटर एंड इंट्रा फर्म भी बोला जाता है इसे। इंट्रा फर्म मतलब विद इन, इंटर मतलब विद अनदर फर्म और अनदर ऑर्गेनाइजेशन।